चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। बहुत बार आपने ये टर्म सुना होगा, लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक। तो इन सभी टर्म्स का क्या मतलब होता है, कौन सी चीजों को लिविंग के अंदर रखा गया है, नॉन लिविंग के अंदर कौन सी आती है, बायोटिक में क्या है, अबायोटिक में क्या है, ये सभी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब किन्हें हम लिविंग कह सकते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण होते हैं जिन्हें अगर वो थिंग्स फुलफिल करती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रोथ, ग्रोथ यानी वृद्धि। तो अगर उनमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है, तो वो क्या होती है, लिविंग होती है, लिविंग थिंग्स हम उन्हें कहेंगे। ग्रोथ जो है वो उनके बॉडी साइज में भी देखने को मिल सकती है, वो उनके नंबर्स में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर यहां पर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसे जनन भी कहते हैं, यानी कि वो अपनी संतति का निर्माण कर सकती हैं, अपनी ही जैसी जो है प्रोजेनीज बना सकें, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा उनमें देखने को मिलेगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। तो अगर उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, वो सांस ले सकते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा उनमें हमें क्या देखने को मिले, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचयन। उपापचयन की क्रियाएं अगर उनमें हो रही हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि वो लिविंग कैटेगरी में है। इसी के साथ जो है सेल्यूलर एक्टिविटीज भी हम कह सकते हैं। तो अगर उनमें सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो कैसे हैं, लिविंग थिंग्स हैं। उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, उनमें सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, सेंसिटिविटी, यानी कि कोई भी स्टिमुलस जब हम उन्हें दें तो उनका रिस्पॉन्स वहां से आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेन कैरेक्टर्स होते हैं। अगर ये हमें उन थिंग्स में देखने को मिले, अगर वो थिंग्स इन कैरेक्टर्स को फुलफिल करती हैं, तो उन्हें किन कैटेगरी में रखा जाएगा, लिविंग कैटेगरी में रखा जाएगा। हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये लिविंग थिंग्स होती हैं। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के आपको एग्जाम्पल दिए गए, वन बाय वन समझते। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की। ठीक है, अब एनिमल्स की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर हमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी देखने को मिलता है, ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मेटाबॉलिज्म जो है वो भी यहाँ पर होता है। उसके अलावा मेटाबॉलिज्म के अलावा सेंसिटिविटी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सेल्यूलर एक्टिविटीज भी होती है। तो ये सभी क्राइटेरिया को ये फुलफिल करते हैं, दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एनिमल्स क्या है, एनिमल्स जो है वो लिविंग थिंग्स के कैटेगरी में आएंगे, हम इन्हें लिविंग कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ देखने को मिलती है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेंसिटिविटी जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सेंसिटिविटी कैसे देखने को मिलेगी, तो सेंसिटिविटी जो होती है, आपने देखा है सनलाइट, सनलाइट के लिए जो है ये सेंसिबल होते हैं। सनलाइट आपने देखा होगा, जहां से इनको सूरज का प्रकाश मिलता है, सनलाइट मिलती है, वहां पर इनका झुकाव देखने को मिलता है। जब हम आगे इन चीजों को पढ़ेंगे, फोटोट्रॉपिज्म, तब हम इस चीज को वहां पर देखेंगे। उसके अलावा कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जब आप उन्हें टच करते हो तो टच करने पर वो क्या है, मुरझा जाते हैं। तो सेंसिटिविटी इनमें वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट्स भी कैसे हैं, लिविंग है, हम इन्हें लिविंग कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप नॉन लिविंग्स की बात करो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये कार का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल नहीं, सांस कहाँ लेती है, रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, ना ग्रोथ देखने को मिलती है, वो जिस साइज की रहती है उसी साइज की हमें आगे देखने को मिलती है, ना इनमें कोई सेंसिटिविटी होती है, ना मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। सो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये कुछ एक कैरेक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना है। अगर आप इन कैरेक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है,
सो आई होप सो आपको यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब दो टर्म्स और यहाँ पर यूज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बायोटिक की। देखिए, बायोटिक में जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं हम उन्हें यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि वो सभी थिंग्स जिनमें रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो और उसके अलावा सेंसिबल हो, वो मेटाबॉलिज्म उनमें देखने को मिले, सेलुलर एक्टिविटीज उनमें देखने को मिले, उन सभी को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उन सभी को यहाँ पर बायोटिक कैटेगरी में रखा जाता है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स लिविंग थिंग है, इसीलिए हम इनको बायोटिक कैटेगरी में रखेंगे। उसके अलावा एनिमल्स के अलावा जो प्रोटिस्टाज होते हैं वो भी क्या होंगे? बायोटिक कैटेगरी में होंगे। उसके अलावा फंजाई जिसे कहते हैं, और बैक्टीरिया, तो ये सभी क्या है? ये सभी बायोटिक कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये ध्यान रखना, आगे बहुत बार हम यूज करेंगे इसका, तब हम लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, तब हम यहाँ पर बायोटिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो बायोटिक में कौन कौन आएंगे? बायोटिक में यहाँ पर प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया आएंगे। इन सभी के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे? ग्रोथ देखने को मिलती है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेंसिटिविटी इनमें दिखाई देती है, सेल्यूलर एक्टिविटीज इनमें दिखाई देती है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर यूज होती है वो है अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में तो सभी लिविंग्स हो गए, अबायोटिक में कौन रखी जाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स रखी जाती हैं। अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या अबायोटिक होते हैं, ये अपना इफेक्ट क्या करते हैं? बायोटिक थिंग्स पर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम इन्हें समझ लेते हैं, जैसे सॉइल, जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वो क्या है? एक अबायोटिक थिंग है। इसका इफेक्ट हमें बायोटिक में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलता है। उसके अलावा सेकंड वाटर भी क्या है? यहाँ पर अबायोटिक की कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा एयर, हवा जो होती है। उसके अलावा लाइट यहाँ पर बेसिकली सनलाइट है, ठीक है, सूरज का प्रकाश, वो भी क्या है? यहाँ पर अबायोटिक है। उसके अलावा जो भी मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो सभी क्या है? यहाँ पर अबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। बायोटिक में कौन आएंगे? अबायोटिक में कौन आएंगे? आपको इनके एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, बहुत बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप सो आपको लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक एंड अबायोटिक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक चीजें थी ये जो अभी हमने समझी। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बायोडाइवर्सिटी पे आने वाला है। सो आप चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग interesting lectures. Thank you.